अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोग सीखेंगे बाथरूम की डिटेल कैसे बनाते हैं। ऑटो कैड के अंदर जब आप प्रोजेक्ट तैयार कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपने बाथरूम की डिटेल जो है ना वो भी लाजमी करनी होती है। जो एक्सटीरियर ड्राइंग्स हम बनाते हैं उसके अंदर जो है वो हम ये भी डिटेल ऐड करते हैं, बाथरूम की डिटेल। उसके अंदर स्टेयर की डिटेल ऐड करते हैं, वो मैंने आपको सिखा दी हुई है। किचन की डिटेल कैसे करते हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा। बाथरूम की डिटेल डालनी होती है वो मैं आज सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हम स्क्रीन के ऊपर। ये मैंने फाइल ओपन कर ली है। ठीक हो गया। ये हम एक बाथरूम जो है वो इसका सबसे पहले हम पार्ट प्लान बना लेंगे। यहाँ से उठा के इसको हम साइड पे कर लेंगे। ठीक है, ये हम बाकी चीज़ें रिमूव कर देंगे। जिस तरीके से हमने स्टेयर केस की डिटेल बनाई थी सेम उसी तरीके से हम इसको भी पार्ट प्लान बना देंगे। ये हमारे पार्ट प्लान बन गए। ठीक है, इस टेक्स्ट को उठा के हम नीचे ले आएंगे, यहाँ पे रख लेंगे। ठीक हो गया। अब हम इसके बीच में ये डालेंगे, ये वाला साइन होगा। ये वाला साइन हम इसके बीच सेंटर में रख लेंगे, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि वॉल ए कौन सी है, बी कौन सी है, सी कौन सी है और डी कौन सी है। ठीक हो गया। अब हम इसको इसके सेक्शन भी बनाएंगे, चारों सेक्शन इसके बना के इसके एलिवेशन भी हम इसके क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसका फ्लोरिंग ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है इसका फ्लोर बनेगा जिस जिस तरह हम बनाते हैं अपना फ्लोरिंग प्लान। अब हम इसके अंदर जो है वो डालेंगे, टाइल डालेंगे। ठीक है, टाइल किस तरीके से हमने डालनी है, यहाँ पे हम इसका थ्रेशोल्ड डालेंगे। ठीक है, थ्रेशोल्ड डाल के फिर हम इसको हैच कर देंगे। अब हैच करने के लिए ये देखें आपका सारी उसने बाउंड्री पकड़ ली है। ठीक हो गया। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको फॉर एग्जांपल हम 1 बाई 1 की टाइल डालते हैं इसके अंदर। यूज़र डिफाइन में चले जाएंगे, यहाँ पे 12 करके यहाँ पे डबल कर देंगे। ठीक है, ये हम पिक पॉइंट हो गया हमारा। यहाँ पे हम क्लिक करके ये इस जगह पे क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया। ये हमारा, ये देखें अब 1 जहाँ पे ये चीज़ें बाहर निकल रही हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इनको किस तरीके से सेट करना है। ये बीच में हम एक लाइन डाल देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हैच दोबारा करेंगे। ये अब हम दोबारा हैच करके इसको ये वाला पॉइंट दे देंगे। ये अब आपकी ये सेट हो गई है। ठीक है। बाज़ औक़ात क्या होता है, हैच के अंदर कोई पॉइंट ऐसा होता है कि जो कि वो पकड़ लेता है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर वो बाकी चीज़ें बना रहा होता है। ठीक है, क्योंकि ये हैच हम जो डालते हैं ये ऑटोमेटिक हैच होता है। ठीक है, ये कोई ना कोई पॉइंट बीच में से पकड़ लेता है। जैसे हो सकता है इसका पॉइंट पकड़ ले, कोई भी पॉइंट जो है ना वो इसमें से पकड़ के बाज़ औक़ात आगे पीछे चीज़ें कर देता है। तो आप बीच में जब किसी जगह पे लाइन डालते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली उस जगह पे सेट हो जाता है। अभी मैंने यहाँ पे लाइन डाली थी, उसने बिल्कुल ओके कर दी है। ठीक हो गया। ये फ्लोर हमारा बन गया। ये वॉल्स भी हम जो है इनको भी हैच कर देंगे। इसको उठा के कॉपी करके मैं यहाँ रख दूँगा और ये हमारी वॉल्स भी हैच हो गई। ठीक है, इनको हम इस वॉल के साथ मैच कर देंगे। ठीक हो गया दोस्तों, यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, डायमेंशनिंग डालते हैं। डायमेंशनिंग ये मैंने कॉपी कर दी। ठीक है, उसको मैच कर दिया।
ये हमने मेन पॉइंट डाल दिए। डायमेंशन की कमांड हमने डाली है DLI, फिर उसके बाद हमने उसकी कमांड डाली है DCO। उसी डायमेंशन पे क्लिक करके हम उसको आगे फर्दर पॉइंट देते हैं तो वो वहाँ तक डायमेंशन डाल देता है। ठीक हो गया, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। फिर हम इसकी डायमेंशन दे देंगे, डोर की डायमेंशन दे देंगे। ठीक हो गया। फिर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके, स्ट्रेच की कमांड है S इंटर, ये हम इसको भी यहाँ पे डायमेंशनिंग कर देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इसकी डायमेंशनिंग, इसकी लेज की डायमेंशन दे देंगे। ठीक हो गया। फिर हम इसकी इसकी जो बन रही है सॉलिड वॉल बन रही है उसकी डायमेंशन दे देंगे, पार्टीशन वॉल जो बन रही है। फिर उसकी इसका साइज़ दे देंगे। फिर हम इसका साइज़ दे देंगे इस वॉल से ये कितना हटा के लगाते हैं। ये आपने लगाना है 18 इंच हटा के, 1 फुट 6 इंच। ठीक हो गया। ये मैंने 1 फुट 6 इंच का ऑफसेट डाल दिया, यहाँ से पकड़ के इसको मूव कर दिया, ये 1 फुट 6 इंच पे आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसको भी 1 फुट 6 इंच पे रखना है दीवार से। ये ऑलमोस्ट 1 फुट 6 इंच पे है। फिर ये भी 1 फुट 6 इंच से दूर होगी। ये भी 1 फुट 6 इंच है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। बीच में जितना फासला बचना है वो बचा रहने दें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इसको ये डायमेंशन कर देंगे। अब ये देखें बीच में ये एरर आ रहा है 5/8 का। 5/8 का हम एरर निकाल देंगे, यहाँ पे स्ट्रेच करके 5/8 लिखेंगे तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से ये एरर इस साइड पे भी होगा, इस साइड पे भी 3/8 का है। ठीक है, इसको भी हम स्ट्रेच करके 3/8 जो है वो उधर ले जाएंगे। ये आपका 2 फीट 9 इंच 2 फीट 9 इंच क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखें ये हैच वाले पॉइंट आगे नहीं हुए, आपने यहाँ से पकड़ के इनको आगे करना होता है। ठीक हो गया, ये ऑटोमेटिकली आगे नहीं होते। बाज़ जगहों पे जो पुराने सॉफ्टवेयर थे उनके अंदर हो जाता था, क्योंकि उनके अंदर जो है ना ये हैच वाले पॉइंट नहीं आते। इसके अंदर हैच वाले पॉइंट आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये आगे मूव नहीं होता। अब हम इसकी भी डायमेंशन दे देंगे, फिर हम इसकी भी डायमेंशन दे देंगे। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाएगा इस पॉइंट से। ठीक हो गया। यहाँ पे भी बीच में एरर ही है। अब सारे एरर जो है वो आप लोगों ने रिमूव करने होंगे। ठीक हो गया। ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए ये फ़ाइल भी दे दूँगा, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ पे आप लोगों ने इसके ऊपर खूब प्रैक्टिस करनी है। जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब हमने डायमेंशनिंग कर दी है, डायमेंशनिंग कर दी है हमने, और अब हम करेंगे इसकी टैगिंग करेंगे। टैगिंग कैसे करेंगे, ये एरो लगा के लीडर डाल के उसके साथ हम टेक्स्ट लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ जाएगा वॉश बेसन, इसको हम लिख देंगे। वॉशिंग बाउल लिख सकते हैं, वॉश बेसन लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ वॉश बेसन। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से ये टैग हो गया, ये दूसरा टैग हम इधर डाल देंगे। ये टैग आएगा क्या, मिरर। यहाँ पे आपका लग जाएगा मिरर, मिरर लग गया। उसके बाद आप यहाँ पे टैगिंग शुरू कर देंगे। ये आपका आ जाएगा फ्लोर ट्रैप। ये आ गया आपका फ्लोर ट्रैप। और इसी तरह ये आपका आ जाएगा मुस्लिम शावर। इसको हम लिख देंगे
मुस्लिम शावर। ये हमारी आ जाएगी वाटर क्लोजेट, इसको हम लिखेंगे वॉल हंग WC। ठीक हो गया। ये हमारी बन जाएगी आगे, ये जो पीछे जगह बन रही है इसको हम लिखेंगे, ये टैग लिखेंगे लेज, LEDGE, लेज एट द रेट ऑफ 3 फीट 6 इंचेस। मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, कहीं हाइट ज़्यादा होती है, कहीं पे हाइट कम होती है, आप उसी हिसाब से देखेंगे। कहीं पे 4 फुट की बनाते हैं, कहीं पे 3 फुट 6 इंच जो है वो मिनिमम होती है, 3 फुट भी बनाते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह इसको भी हम वॉल हंग WC कर देंगे। ठीक हो गया। इसको भी हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे टिश्यू पेपर होल्डर। टिश्यू पेपर होल्डर। ये आ गया आपका टिश्यू पेपर होल्डर। ठीक हो गया, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी टैग कर देंगे, ये भी हमारा फ्लोर ट्रैप है, और इसको भी हम टैग कर देंगे, ये हमारा शॉवर है। ये आ गया शॉवर, ये आ गया फ्लोर ट्रैप। इसको हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे, ये आपका आ गया। ठीक हो गया। इसके बीच में मोज़ैक टाइल भी लगती है, मोज़ैक टाइल लगानी है मोज़ैक टाइल लगा दें, यही टाइल लगानी है यही टाइल लगा दें, किसी और डिज़ाइन करना, कोई और डिज़ाइन बनाना है वो बना सकते हैं, कोई भी, ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ कि आप लोगों ने इसके ऊपर कोई काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमारी बारी है एलिवेशंस की। अब एलिवेशन कैसे बनाएंगे, इसको मैं क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे ये वॉल आ जाएगी, एक ये वॉल आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमने डालना है फ्लोर, फिनिश फ्लोर लेवल। ठीक हो गया। इसको भी मैं इसके साथ मैच कर देता हूँ। हाइट है फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 फुट, 10 फुट 6 इंच भी होती है, 11 फुट तक भी लोग हाइट रखते हैं। मैंने 10 फुट रखी है, 6 इंच इसकी स्लैब डाल दी। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने कंटिन्यूस मार्क कर दिया। ठीक हो गया। ये मैंने हैच कर दिया, ये मैंने डाल दिया कंक्रीट का हैच। ठीक हो गया। अब मैं इसके साथ मैच कर देता हूँ, ये हैच मैच हो गया, ये हैच इसके साथ मैच हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारी हाइट भी क्लियर हो गई। अब हमने बीच में ये डालनी है, यहाँ पे ये डाल देंगे, यहाँ पे ये डाल देंगे। ठीक हो गया। यहाँ से हमने ये वेनिटी, ये बाउल पकड़ लेना है। ठीक हो गया। ये बाउल पकड़ के हम यहाँ डाल देंगे। इसकी हाइट यहाँ पे होगी 2 फुट 10 इंच पे। ठीक है, 34 इंच पे चली गई है, 2 फुट 10 इंच पे इसकी हाइट होगी। ये हमने पकड़ के इधर डाल दिया, ये हमने पकड़ के इधर डाल दिया, और यहाँ पे हमने लाइंस क्रिएट कर दी। ठीक हो गया। ये आपका बन गया। अब हमारा यहाँ पे जाके ये लगेगा पी टैप। ठीक है, ये शीशा हम दूसरी दीवार पे शो करेंगे, इस दीवार पे हमारा सिर्फ ये बन रहा है। ठीक है, अब दीवार पे हमने टाइल डालनी है जी 1 फुट बाई 2 फुट की। ठीक है, ये मैंने फुट का ऑफसेट डाल दिया, ये मैं ले गया हूँ 7 फुट की हाइट तक। ठीक है, 7 फुट की हाइट तक ले गया। ऊपर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 7 फुट की तक ही लेके जानी है। 24 इंच ये आ गई आपकी
हॉरिजेंटल। ठीक हो गया। इसको मैंने हैच के साथ मैच कर दिया, यहाँ से ये ट्रिम कर दी। ये बीच में ये जो लाइनें नज़र आती हैं आपको, ये आप ट्रिम कर लें। ठीक हो गया। ऊपर आप 2 इंच की पट्टी डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह लेज़र कटिंग में रखना चाह रहे हैं तो भी रख सकते हैं, नो इशू। ये हम कटा हुआ दरवाज़ा शो कर लेते हैं। ये हमारा 7 फुट आ गया, ये 9 इंच का लिंटल आ गया। यहाँ से मैंने हैच रिमूव कर दिया। ये हमने क्या किया, यहाँ पे लिंटल बीम बना दिया। ये लिंटल बीम बन गया, इसको इसके साथ मैच कर दिया। बीच में हम मल्टी लाइन क्रिएट कर देते हैं। ये मल्टी लाइन है हमारे पास 9 इंच की। अब हमने लगानी है यहाँ पे 4.5 इंच की। अब हम इसको 4.5 इंच पे कैसे लेके आएंगे, ML इंटर करेंगे, S इंटर करेंगे। S इंटर करके ये यहाँ पे ये स्केल बना हुआ है 1 पे है। ठीक है, हम इसका स्केल कर देंगे 0.5। ठीक है, 0.5 पे क्लिक करके यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये हमारा 4.5 इंच की वॉल लग जाएगी। अब इसकी भी डायमेंशन हम करेंगे, इसकी हाइट्स की डायमेंशन करेंगे। ये हाइट आ जाएगी, ये आपकी वैनिटी की आ गई डायमेंशन, ये 7 फुट तक। ये आपकी ये 2 इंच की पट्टी आप लगाएं या ना लगाएं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिज़ाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक हो गया यहाँ तक। अब एक डायमेंशन आपने फुल भी डालनी है। ठीक हो गया, यहाँ तक आपका एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया, एक एलिवेशन आपकी क्लियर हो गई। यहाँ पे आप इसको लिख लेंगे, सेक्शन एट ए। ठीक हो गया, ये ए वाला सेक्शन हमारा आ जाएगा। ये हम काट लेते हैं। अब दूसरा, इसी को हम मूव करेंगे यहाँ से, इसको हम रोटेट करेंगे। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे दूसरा सेक्शन बना लेंगे। ये आ गया हमारा दूसरा सेक्शन 10 फुट। ये भी आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये यहाँ पे रख दी, ये यहाँ पे रख दी, ये हमने काट दिया से, ये आ गया। अब यहाँ पे हमने वेंटिलेटर शो करना है। वेंटिलेटर शो करने के लिए 7 फुट देंगे। 7 फुट हमारा लिंटल लेवल है। ठीक हो गया। अब इसकी हाइट हम देख लेते हैं, 2 फुट भी रख सकते हैं, 2.5 फुट भी रख सकते हैं, 3 फुट भी रख सकते हैं। ज़्यादातर लोग 3 फुट पे ही रखते हैं इसको। ये हमने बाउंड्री बना दी, ये उड़ा दी। ठीक है, ये 1 इंच, फिर 2 इंच। ठीक हो गया, ये 1 इंच इसका ऑफसेट लिया, ये आपका स्लाइडिंग वेंटिलेटर बन गया। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। यही चीज़ फिर हमने इधर भी बनानी है। अब हमने इसको इधर मिरर कर देना है। ये यहाँ पे लग गई। ठीक है, ये हल्का सा डिफरेंस, वो जो 3/8 का डिफरेंस आ रहा था ना, ये उसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, आपने घबराना नहीं है, उसको थोड़ी बहुत सेटिंग आगे पीछे कर सकते हैं आप। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम ये मिरर भी शो करेंगे। मिरर शो करने के लिए फॉर एग्जाम्पल ये 7 फुट की हाइट तक हम मिरर रखते हैं। यहाँ से हम इसको 6 इंच उठा लेते हैं। ये हमारा बन गया मिरर। ठीक हो गया। यहाँ पे हम 2-2 इंच के फासले पे स्टड भी शो करेंगे। 2 इंच का फासला दिया, यहाँ पे 0.25 ये हम इसका स्टड शो कर लेते हैं। ये जिसे शीशा
जो है वो लगता है दीवार के साथ। ये स्टार्ट आ गया। ठीक है, इसका शीशे का साइन कुछ जो है वो इस तरह का होगा। ये इस तरह का साइन होता है मिरर के लिए। जो ये वाला ग्लास होता है इसका साइन कुछ यूं होगा। इसका साइन मैं आपको बना के दे देता हूँ। ये ले, ये आपका साइन बन गया ग्लास का, ये यहाँ पे लगाने के लिए। और ये वाला जो है आपका साइन इस तरीके से बनेगा। इसकी सारी लाइनें एक जैसी होती हैं। ठीक है, ये चारों लाइनें एक तरह की होती हैं। तो यहाँ पे आपका ग्लास जो है ना वो मिरर का साइन बन जाएगा। आप इसका फ्रेम भी दे सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगी टाइल्स, ये टाइल्स आ जाएंगी। ठीक है, शीशे में से मैंने टाइल उड़ा दी, इसमें से भी हम टाइलें उड़ा देंगे। और ये आपकी यहाँ तक आ जाएंगी टाइलें। ठीक हो गया, ये आपकी टाइलें यहाँ तक आ गई। अब हम दो बना चुके हैं सेक्शन, तीसरा और चौथा हमारा सेक्शन बाकी है। वो तरीक़ाकार भी मैं आपको आसान बताऊंगा। ठीक हो गया, दो आप सेक्शन बना लें, तीसरा और चौथा ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। कैसे बनेगा मैं दिखाता हूँ। ये हम पकड़ेंगे, इसको यहाँ से मिरर करेंगे। ठीक है, ये उड़ा देंगे। समझ गए आप? ठीक है, अब आप बेशक यहाँ से ये रख भी सकते हैं इसको चेक करने के लिए कि आया कि ये बराबर है या नहीं है। बिल्कुल बराबर है। इसी तरीके से फिर आप यहाँ से इसको पकड़ेंगे, इसके सेंटर में रख के हमने मिरर कर दिया और ये चीज़ें हमने उड़ा दी। ठीक हो गया, आपका सेक्शन क्लियर हो गया। बीच में आप लोगों ने चीज़ें बनानी है। बीच में चीज़ें कैसे बनानी है? अब ये इस सेक्शन में हमने ये वाल बनानी है। ये वाल हमारी चली जाएगी 7 फुट की हाइट तक। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। ये लेज बनेगी 3 फुट 6 इंच तक। ठीक है, ये आपकी लेज बन गई। बीच में अगर आपने ये ग्रूव डालना है तो ग्रूव भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसी तरीके से भी सीधी लेज भी रख सकते हैं। इसके साथ मैंने मोज़ेक टाइल डाल दी है, ये वाली मोज़ेक टाइल डाल दी। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये इसकी ले आएंगे WC। ठीक है, ये WC का फ्रंट आ जाएगा। यहाँ से पकड़ के मैं इस पॉइंट पे लगा दूंगा। अब यहाँ पे देखें, मैं आपको एक और चीज़ बताने लगा हूँ। अब इसके अंदर से हमने हैच को ट्रिम करना है। वैसे यह हैच ट्रिम नहीं होगा। आपने क्या करना है, इसके अंदर पॉली लाइन डाल देनी है। पॉली लाइन डाल के यहाँ से ये राउंड में है, ए इंटर एस इंटर करेंगे तो ये राउंड में चली जाएगी। ठीक है, फिर एस इंटर करेंगे, ये यहाँ पे लग गई, आगे सीधी आ गई। ये एल इंटर किया, ये सीधी हो जाएगी। फिर यहाँ से कर्व में आ गई है, ये हमने कर्व डाल दी, ये आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे ये ट्रिम हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये आप इसके अंदर रख के WC को सिलेक्ट करके इसको ट्रिम करते तो ये ट्रिम कभी ना होता। अगर ये फॉर एग्जाम्पल ट्रिम नहीं होता तो आप लोगों ने क्या करना है इसको ट्रिम करने के लिए, मैं आपको वो तरीका बताता हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने डबल क्लिक किया, ये ट्रिम नहीं हुआ। आपने क्या करना है, हैच को सिलेक्ट करना है। हैच को सिलेक्ट करके HE इंटर करना है। क्या करना है, HE हैच एडिट इंटर करके यहाँ से आपने ये वाला पॉइंट पकड़ के
इसको यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो भी ये ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। दोनों दोनों तरीके आपके लिए अच्छे हैं, कोई भी आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बीच में हमने ये शावर डालना है। ठीक है, ये शावर देखता हूँ यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से पकड़ के हम इसको ये डाल देंगे। ये हमारा शावर भी आ गया। ठीक हो गया। बाकी ये टाइलें आप लोगों ने इसके अंदर भी डालनी है, जिस तरीके से हमने इसमें डाली थी इसी तरीके से आपने इसके अंदर भी टाइलें डालनी है। ठीक हो गया। अब आ गया हमारा चौथा सेक्शन। चौथा सेक्शन हमने इसको रिमूव रोटेट करके यहाँ पे रख दिया। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे डोर। ठीक है, डोर भी हम यहाँ पे बना हुआ है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक हो गया, ये डोर कॉपी कर लिया। यहाँ पे आपका ये इस साइड पे कुछ भी नहीं है। इस साइड पे वो अगर कोई चीज़, कोई शेल्फ डली हुई है या कोई शेल्फ आपने डालनी है तो उसी हिसाब से आपने वो सेक्शन में शो करनी होगी। ठीक है, बाकी आपने ये डाल देनी है टाइल्स। यहाँ पे भी टाइल डाल दी, यहाँ पे भी टाइल डाल दी। ठीक हो गया, यहाँ से ट्रिम हो गया और यहाँ बीच में से भी ट्रिम हो गई, ये इरेज हो गई। यहाँ से नीचे नीचे ये ट्रिम हो गई, ये एंड तक चली गई, ये एंड तक चली गई। इस साइड पे जितनी भी हैं वो सारी रिमूव हो जाएगी। ये लाइनें बीच में से रिमूव हो गई। लें जी, आपका आ गया सेक्शन ए। ये आ जाएगा आपका सेक्शन बी। ये सेक्शन आ जाएगा सी। ये सेक्शन आपका आ जाएगा डी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ से हम ये दो उठा के नीचे ले आएंगे, यहाँ पे रख देंगे। अब जिस तरीके से हमने इसकी डायमेंशनिंग की थी इसी तरीके से हमने इसकी भी डायमेंशनिंग करनी है। इसकी डायमेंशनिंग हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये आ गई। इस साइड पे हम इसकी डायमेंशनिंग कर देंगे। ठीक है, एक एलिवेशन आपको मैं कंप्लीट करके दूंगा, बाकी आप लोगों ने खुद इसको कंप्लीट करना है। इसके अंदर जिस तरीके से हमने ये टैगिंग की है ना, इसी तरीके से सेम हमने इधर भी टैगिंग करनी है। डायमेंशनिंग में कर रहा हूँ। ठीक है, टैगिंग एक में मैं कर दूंगा, बाकी आपने ये तीनों में टैगिंग करके फिर आप इंशाल्लाह ट्रेन भी हो जाएंगे। साथ साथ आप ट्रेन होते जाएंगे। ये आपकी डायमेंशनिंग आ गई। इसी तरीके से ये आपकी डायमेंशनिंग आ जाएगी। ये डायमेंशनिंग आ गई। इस साइड पे ये डायमेंशनिंग लगी हुई है। ठीक है, इसकी डायमेंशनिंग डाल देंगे कि इसकी टॉप कितने पे रखनी है। हमने 18 इंच पे रखते हैं, यानी 1 फुट 6 इंच पे रखते हैं। इसकी डायमेंशनिंग आपने करनी है। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ से, यहाँ पे तो हमने सीलिंग नहीं डाली हुई। ठीक है, अब हम यहाँ से ये टैग कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे ये टैग लग गया। ठीक हो गया। यहाँ से ये टैग हम कॉपी कर लेंगे। ये टैग आपके लग गए। ठीक है, अब मार्बल टॉप, वॉश बेसन, ये हम यहाँ से उल्टे कर देंगे। ठीक हो गया। ये आपका आ जाएगा मार्बल टॉप, वॉश बेसन, इसी के ऊपर आपका मार्बल टॉप भी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी टॉप पे ही लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे ये टैग आ जाएगा जी। एक टैग और आएगा बीच अंदर, जो आपने लिखना है
ये टैग जो वहाँ पे नहीं लगा हुआ वो यहाँ पे आपने डालना ज़रूरी है कि ये कौन सी लाइन है, इसको शो करना ज़रूरी है। FFL फिनिश फ्लोर लेवल, ये मैं दे दूंगा इसको फिनिश फ्लोर लेवल। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से आप लोगों ने इसको भी टैग करना है। टैग क्या करेंगे, ये मिरर है, बाकी दो ये पॉइंट आ जाएंगे, एक ये पॉइंट आ जाएगा, वो कॉपी करके आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये भी कॉपी करके आप यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आपने ये शावर का दे देना है, यहाँ पे आपने ये लिख लेनी है लेज है, ऊपर आपने क्या डालना है, मार्बल टॉप डालनी है, मार्बल टॉप डाल दें। ठीक है, ये सॉलिड वाल आपने लिख देनी है, ये आपने WC वॉल हंग WC लिख देनी है, यहाँ पे आपने मोज़ेक टाइल लिख देना है, यहाँ पे आपने फिनिश फ्लोर लेवल लिख देना है, और ये आपने पोर्सलिन टाइल शो कर देना है। इसको यहाँ से पकड़ के आप नीचे लाएंगे, ये ऊपर आपकी टैगिंग आ जाएगी। इसी तरीके से इसके अंदर दो टैग आएंगे, एक ये टाइल्स का टैग आएगा, एक ये फिनिश फ्लोर का टैग आएगा। ये इस तरीके से आपने इसको सेट करना है। अब ये आप लोगों ने ये इसके साथ लगा के तो इस तरीके से आपने ये इसको सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग करके फिर आप इसका प्रिंट जैसे भी आप निकालेंगे इसको अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक सील डाल के, तो उसका आप प्रिंट निकाल लेंगे। ये देखें, उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। अगली डिटेल इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, किचन की डिटेल वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। आगे चलते चलते जितनी भी इसकी ऑटोकैड के अंदर जो भी बिल्डिंग के रिलेटेड जो डिटेल्स बनती हैं वो सारी की सारी मैं आपको बना बना के दिखाऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करके आपने बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना है ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशन मिल सके। जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक हो गया। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं पे समझ नहीं आती, आप कमेंट करें और मैं इंशाल्लाह उन्हीं कमेंट्स के मुताबिक जो है एक वीडियो भी बना लिया करूँगा ताकि आप लोगों को समझ भी आ सके। तो तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।